जब कई दशक हो जाते हैं, कई सेंचुरी हो जाती है, तो एक फिलॉसफी बनता है। इससे अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है, संकल्प कहा गया है कि आदि शंकराचार्य को कहा गया कि अद्वैत की फिलॉसफी जो है, और फिलॉसफी के दर्शन के जो आधार पुरुष हैं वो शंकर है, अद्वैत का। अभी यहीं पे अहमदाबाद में एक बड़े संत यहाँ पे जैन संत ठहरे हुए हैं, जिनका चातुर्मास चल रहा है, आचार्य महाश्रवण जी का। वहां लिखा आपने कि अनेकांत दर्शन है, अनेकांत दर्शन है, मतलब जहां अनेक खत्म होता है तो अनेकांत कहें या फिर हम अद्वैत कहें, वो फर्क नहीं है। अद्वैत जहां कोई दूसरा नहीं, द्वैत नहीं, दो भाव नहीं, अनेकांत जहां कुछ अनेक नहीं, सब एक है। उस ढंग से बुद्धा का जो फिलॉसफी है, आप गौर करेंगे कि बुद्धा ने जो कहा कि 4 नोबल ट्रुथ्स कहा उन्होंने, कि सफरिंग्स है, सफरिंग्स के अपने कारण हैं, उसके निवारण भी हैं, और निवारण के लिए फिर लगना होगा। ऐसा नहीं कि निवारण है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए प्रयास करना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। फिर बुद्धा ने जो कुछ भी कहा कि साहब जो तुम देख रहे हो उसको यथार्थ मानो, सच मानो, सत्य मानो। मुझे लगता है कि बुद्धा ने सिंप्लीफाई किया, जो हमारे प्राचीन दर्शन थे उनको बहुत सरल किया उन्होंने, और सिंपल किया समझने के दृष्टिकोण से। फिर आगे और भी जैन वालों ने और भी उसको सिंप्लीफाई किया। फिर इस तरह से आज भी ये प्रोसेस चल रहा है। आज इस देश में लगभग 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। एक यहाँ अभी बैठे थे, अभी जो गुजरात में बड़ा BAPS का संस्था जो है वो बहुत पॉपुलर, दुनिया में बड़ा पॉपुलर है। इंडिया ने कई ऐसे संस्थानों को जन्म दिया है जो भारतीय दर्शन को दुनिया भर में ग्लोबलाइज कर रहे हैं। उसमें इस्कॉन है, रामकृष्ण मिशन है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान है। ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं जो भारतीय दर्शन को, इंडियन फिलॉसफी को सिंपल करके एक ल्यूसिड लैंग्वेज में दुनिया को परोस रहा है। सेकंड, और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। डॉक्टर SR भट्ट मेमोरियल लेक्चर। बढ़ रहा है, जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको काफी सुकून। संजय पासवान जी बोल रहे हैं। अभी राम माधव जी गए थे पटना में, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने अपनी किताब के रिलीज सिम्फनी में उन्होंने बड़ी बात कहा उन्होंने वहां पर कि अब किसी भी चीजों को हम सब लोग इकोनॉमिक पहलू से देखना होगा। हम लोग अगर हम उसके इकोनॉमिक से चर्चा नहीं करते, हम लोग अगर हैं तो बहुत बात नहीं, मतलब कमर्शियल नहीं, लेकिन जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो उसको देखना होगा, और कैसे उससे इकोनॉमी को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, एक कैसे इकोनॉमिक और अपने स्टडी में कैसे एक सिम्बियोसिस रिलेशन बना सकते हैं, इस बात की सख्त आवश्यकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दुनिया में जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रोल हो रहा है, उन सब में एक बड़ा रोल मार्केट का है, और मार्केट बहुत चीजों को तय कर रहा है आजकल। हम उससे भाग नहीं सकते। हम मार्केट को कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, हम उसको अपने ढंग से उसको हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल भागना ठीक नहीं है। तो उसमें रास्ते निकालने होंगे हमें। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज का जो कंटेम्पोररी रियलिटी है, कैसे मार्केट के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हुए हम सब लोग आगे बढ़े, और अपने एंशिएंट जो ट्रेडिशंस हैं, जो अपना एक दर्शन है, जो अपना एक फिलॉसफी है, या अपना जो हमारे जो आधार है, हमारा जो बेस आइडियोलॉजी है, कैसे उसको ठीक ठाक कर सकते। इसलिए मुझे लगता है मित्रों, इन कार्टून का बड़ा महत्व है। इन चीज़ों का थोड़ा लगता है कि कभी कभी बड़ा बोरिंग हो जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है, मगर बावजूद इसके ये जो सीकर्स का लाइन है, ये केवल बिलीवर्स का नहीं लाइन है। जहाँ हम लोग सीकर्स हम सब लोग हैं, तो हम सब सीकर्स होंगे तो थोड़ा बहुत जो बातें